नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज शुक्रवार को देश भर में 50 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने रेड की। इनकम टैक्स की टीम की कार्रवाई कन्नौज, कानपुर, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और सूरत समेत कई जगहों पर जारी है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से समाजवादी पार्टी नाराज है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन पंपी के साथ कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आयकर विभाग ने रेड कर दी। हालांकि अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक अखिलेश यादव आज कन्नौज पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पुष्पराज जैन, जो अखिलेश यादव के खजांची कहे जाते हैं, से लेकर पीयूष जैन, बीजेपी छापेमारी का दौर से लेकर चुनाव तक सब पर चर्चा की। चलिए जानते हैं सपा प्रमुख की वो बातें जो छापेमारी के बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस के जरिए की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी लोगों पर छापे पड़ने तय थे। दिल्ली के नेता जब भी यूपी में आते हैं तो ऐसा लगता है कि एजेंसी को साथ में लेकर आते हैं। उनको इसी दौरान छापेमारी के निर्देश दिए जाते हैं। कन्नौज की पहचान इत्र से है। सुगंध का राजधानी कन्नौज है। इत्र के कारोबार से किसान भी जुड़े हैं। यहाँ परफ्यूम पार्क बनाया जाना था, इससे किसानों को फायदा होता, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही काम रुक गया। भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज के कई काम रोक दिया। अगर ये काम होता तो दुनिया में कन्नौज का डंका बजता। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पहले दिन से यहाँ के लोगों ने देखा है कि कन्नौज के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ है। बीजेपी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सौगंध को कैसे पसंद कर सकते हैं, इसलिए जानबूझकर सपा को बदनाम कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली वाले तक कन्नौज को बदनाम करने में लगे हैं। पहले इन्होंने जहां छापा मारा, समाजवादी पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। जिस पर पहली बार छापा पड़ा उसका बीजेपी से संबंध है। बीजेपी बताए इतने बड़े पैमाने पर कैश कैसे निकला। बीजेपी ने ही बताया था कि नोटबंदी के बाद काला धन कोई जमा नहीं कर पाएगा। सपा सुप्रीमो ने कहा कि जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया, पुष्पराज जैन, उनके ठिकानों पर छापा मारा है। जहां जहां ये चुनाव हारने लगते हैं, छापेमारी होने लगती है। जिस दिन गाजीपुर से शुरू हुई समाजवादी यात्रा लखनऊ पहुंची, दिल्ली में तीनों काले कानून वापस हो गए। सपा को मिलते अपार जन समर्थन से बीजेपी बौखला गई है। दिल्ली से बहुत नेता यहाँ आ गए हैं। बीजेपी जैसे जैसे हार के करीब पहुंचेगी, उनके नेता बड़ी संख्या में यहां आएंगे। बीजेपी ने आयकर विभाग और बाकी एजेंसियों से गठबंधन किया है। जनता ने बीजेपी का सफाया करने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने चुनाव को भी नहीं छोड़ा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने चुनाव पर कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं, बीजेपी अपने सरकारी गठबंधन वाले लोग भी वहां ले जाती है। वो लोग मजबूरी है छापेमारी करने जाते हैं। कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंदो को पहचाना है। जनता फिर से जयचंदो को सबक सिखाएगी। हिटलर के जमाने में सिर्फ एक विभाग होता था जो प्रोपेगेंडा फैलाता था, लेकिन बीजेपी की पूरी पार्टी ही प्रोपेगेंडा फैलाती है। बीजेपी के लोग झूठ बोलने में नंबर 1 है। अखिलेश यादव ने आगे डिजिटल इंडिया पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि वो समाजवादी इत्र बनाने वाले का पता नहीं लगा पाए। उन्होंने अपने ही आदमी के ठिकानों पर रेड कर दी। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इतना पैसा कारोबारी के यहाँ कहाँ से आया, सोना किस रास्ते से आया, एजेंसियां बताएं। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी का छोटा नेता भी कह रहा था कि कन्नौज का इत्र व्यापारी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए छापा मारा। बीजेपी ने आज का छापा खिसियाहट में मारा है। मैं कहना चाहता हूं कि कन्नौज के इत्र से इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। जी हाँ, तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सपा प्रमुख ने अपनी बौखलाहट तो दिखा दी। पुष्पराज जैन के बारे में उनका कहना था कि वो सपा के नेताओं को एक एक कर बीजेपी पकड़ने में लगी है। जहां बीजेपी हारने लगती है वहां वो छापेमारी करा देती है। तो वहीं पीयूष जैन के बारे में उनका कहना था कि उनका सपा से कोई लेना देना नहीं है, उनका कनेक्शन बीजेपी से है। यानी कि देखा जाए तो बस अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इन सब का जिम्मा डाल दिया। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।